आखिरकार चंद्रयान-3 मिशन मून असफल क्यों हो गया था? कारण कुछ इस प्रकार था साथियों। साल था 2019, महीना सितंबर, दिन शनिवार था, जब पीएम नरेंद्र मोदी सुबह-सुबह बेंगलुरु के इसरो मुख्यालय में पहुंचे थे, तो वहां चंद्रयान-2 चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला था कि जब लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया। भारत का मून मिशन चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर रह गया और आखिरकार पल में चंद्रयान-2 का 47 दिनों का सफर अधूरा रह गया। वैज्ञानिकों को ढंढास बांधकर पीएम मोदी बाहर आने लगे तो इसरो के अध्यक्ष के सिवन अपने आंसू नहीं रोक सके। उनकी आंखें छलक पड़ी। पीएम मोदी ने फौरन उनके गले लगाकर दिलासा दिलाया। यह बेहद ही भावुक पल था। बाद में सिवन ने कहा था कि पीएम के शब्द हौसला बढ़ाने वाले थे। उन्होंने हमें हौसला रखने को कहा और उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए प्रेरित किया। वो उम्मीदें हैं जिससे 2023 में इसरो चंद्रयान-3 से और 2024 में गगनयान मिशन से लगाए हुए है। भारत को अंतरिक्ष में सुपर पावर बनाने की दिशा में यह मिशन महत्वपूर्ण होंगे। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के तमाम देशों के बीच होड़ से लगी है कि यह सब स्पेस से अपने लिए मैदान ढूंढने में लगे हैं। अमेरिका को पीछे छोड़ने के लिए चीन भी जोड़-तोड़ मेहनत करने में जुटा है। इसीलिए उसने भी स्पेस मिशन की घोषणा कर दी गई है। आपका सामने पहला सवाल है साथियों, क्या चंद्रयान-3 मिशन सफल हो पाएगा? चंद्रयान-3 मिशन चंद्रयान-2 का उत्तराधिकारी मिशन होने वाला है। चंद्रयान-2 का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर को उतारना था। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के अध्यक्ष एस सोमनाथ के मुताबिक चंद्रयान-3 और अधिक मजबूत चंद्र रोवर के साथ उड़ान भरेगा, जो भविष्य के अंतरिक्ष खोज के लिए बेहद ही अहम है। चंद्रयान-3 के लॉन्चिंग में जियोक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से होगी। आपके सामने दूसरा सवाल है साथियों, पहले से कितना अलग होगा चंद्रयान मिशन? जी हाँ साथियों, अंतरिक्ष एजेंसी प्रमुख का कहना है कि चंद्रयान-3 रोवर अपने पुराने चंद्रयान-2 की कॉपी नहीं होगा। इसमें रोवर होगा। इंजीनियरिंग काफ़ी अलग है। हमने इसे और अधिक मजबूत बनाया है ताकि पिछली बार की तरह समस्या न हो पाए। इस बार कई बदलाव किए गए हैं। इम्पैक्ट लैक्स मजबूत है, इसमें बेहतर उपकरण होंगे। रोवर को विकसित किया जा रहा है ताकि यात्रा की जाने वाली ऊंचाई की गणना करने, खतरे से मुक्त स्थानों की पहचान करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जा सके और इसमें बेहतर सॉफ्टवेयर होगा। आपके सामने तीसरा सवाल है साथियों, क्या होगा इस मिशन का हासिल? जी हाँ साथियों, सितंबर 2019 का दिन था। चंद्रयान-2 की मिशन के दौरान लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हालांकि ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। चंद्रयान-3 मिशन के अंतर्गत भेजे जाने वाले लैंडर में करीब 4 थ्रोटल इंजन को शामिल किया गया है, जिसका इस्तेमाल लैंडर की सतह पर उतारने के लिए किया जाएगा। अब तक भारत ने किसी भी दूसरे ग्रह या उसके उपग्रह पर कोई रोवर लैंड नहीं करवाया है। चंद्रयान-3 हमारे इस सपने को पूरा करेगा। यह मिशन इसरो के आने वाले कई दूसरे को बड़े मिशनों के लिए रास्ते खुलेगा। अभी तक अमेरिका, रूस और चीन को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिल चुकी है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी सैटेलाइट को किसी लैंडर से सुरक्षित उतारे और वह अपना काम सुचारू रूप से कर सके। चंद्रयान-2 को इसी तरह चंद्रमा की सतह पर उतरना था, लेकिन आखिरकार कुछ क्षणों में संभव नहीं हो पाया। दुनिया भर के 50% से भी कम मिशन है जो सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब रहे हैं। आपके सामने चौथा सवाल है साथियों, चंद्रयान-3 कब किया जाएगा लॉन्च? शुरुआती योजना 2022 की तीसरी तिमाही में मिशन को लॉन्च करने की थी, मगर किन्हीं कारणों से अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने साल 2023 के जून में चंद्रयान-3 के प्रक्षेपण की योजना बनाई गई है। बताया जा रहा है कि इस मिशन में करीब 9,023 करोड़ रुपये का खर्च होने वाला है। आपके सामने पांचवा सवाल है, भारत का पहला चंद्रयान कब लॉन्च हुआ और उसे क्या मिला? जी हाँ साथियों, चंद्रमा की तरफ कूच करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान चंद्रयान-1 था।
इस अभियान के तहत एक मानव रहित यान को 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर भेजा गया था। यह 30 साल 2009 तक एक्टिव रहा। इस यान को चंद्रमा तक पहुंचने में 5 दिन लगे हुए थे, लेकिन चंद्रयान की कक्षा में स्थापित करने में 15 दिनों का समय लग गया। चंद्रयान का उद्देश्य चंद्रमा की सतह के नक्शे के साथ पानी के अंश और हीलियम की तलाश करना था। चंद्रयान 1 से चंद्रमा से 100 किलोमीटर और 525 किलोमीटर का एक उपग्रह ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया। इस उपग्रह ने अपने रिमोट रेसिंग उपग्रहों के जरिए चंद्रमा की ऊपरी सतह के चित्र भेजे थे। चंद्रयान 1 के साथ भारत चंद्रयान पर यान भेजने वाला छठा देश बन जाएगा। साल 2024 में गगनयान से भारत लाएगी बड़ी छलांग। सवाल यह सभी के सामने अधूरा है। सबसे बड़ी उपलब्धि भारत 2024 में हासिल करेगा, क्योंकि अंतरिक्ष के लिए भारत का पहला मिशन गगनयान 2024 में लॉन्च होने की संभावना बनाई गई है। लेकिन बिना चालक दल के जीवन मिशन को 2023 की अंतिम तिमाही में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बारे में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में 31 दिसंबर को जानकारी दी थी। साल 2023 में गगनयान मिशन के लिहाज से भी नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक गगनयान में जाने वाले अंतरिक्ष यात्री बेंगलुरु में स्पेशल ट्रेनिंग ले रहे हैं। G1 की लॉन्चिंग के बाद 2024 की दूसरी तिमाही के दूसरे मानव रहित G2 मिशन को रवाना किया जाएगा और फिर 2024 के चौथे तिमाही में मानव मिशन को लॉन्च कर दिया जाएगा। इसरो की मिशन गगनयान के जरिए 3 क्रूज मेंबर्स को 3 दिवसीय मिशन के लिए 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में लॉन्च किया जाना है। 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री भी होंगे। यह डिटेल कुछ इस प्रकार है। यह 10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होगा, जो भारत के भविष्य के अंतरिक्ष प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यह पहली बार होगा कि जब इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाएगा। इस मिशन की सफलता के बाद भारत का नाम उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो स्पेस ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। अब तक अमेरिका, रूस और चीन ही स्पेस में इंसानों को भेजने में कामयाब रहे हैं। भारत स्पेस में इंसानों के भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। तो साथियों, कुछ इस प्रकार थी हमारे भारतीय इसरो की कहानी। तो चंद्रयान 3 लॉन्च होने में आप लोग कितने साथ देने वाले हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथियों, यदि आप लोग पहली बार चैनल पे है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे और नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके, ताकि हम कोई नई वीडियो लेके जाए सीधा नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। ठीक ना। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।